हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बूमिंग। आज हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक क्या होती हैं और उनसे बने पैटर्न्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में, और उन पैटर्न्स को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर इंट्राडे में करना हो या स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, उसमें हम वो कैसे ट्रेड करेंगे, वो कितने टाइप के होते हैं, बुलिश, रिवर्सल, बेरिश, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज कैंडल स्टिक? कैंडल स्टिक क्या है गाइस? आपको यहाँ पर ये और ये इस तरीके की दो कैंडल्स दिख रही होंगी, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक। एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है और एक बेरिश कैंडल स्टिक बनते हैं। इसमें रियल बॉडी होती है, शेडो होता है और उसका कलर होता है। कलर पे डिपेंड होता है कि बेरिश है या बुलिश है। अगर ग्रीन कलर है तो वो बुलिश कैंडल स्टिक होती है, और अगर रेड कलर है तो वो बेरिश कैंडल स्टिक बोली जाती है। इस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो बुलिश कैंडल स्टिक है उसमें क्लोज पोर्शन जहाँ पर होता है, जो क्लोज प्राइस होता है उस दिन का या उस कैंडल का, उसके ऊपर जो ये विक बनी होती है, इसी को हम लोग शेडो या विक बोलते हैं। इंडिकेट्स हाई एंड लो। ये इस पॉइंट तक प्राइस गया था और वापस से यहाँ पर आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया उसने। मॉर्निंग में मॉर्निंग सेशन जब स्टार्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पर ऑन हुआ होगा, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स ने इसको यहाँ तक लेके गए, डाउन प्राइस तक लेके गए इस पॉइंट तक, लेकिन फिर बायर्स आए और उन्होंने इस तरीके की एक बुलिश कैंडल फॉर्म कराई। इसी में देखते हैं कि यहाँ पे इसको अपर शेडो बोला जाता है, ये लोअर शेडो होते हैं यहाँ पर, ये और ये रियल बॉडी होती है इतनी। तो ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज होती है जो, और इसमें एक डिफरेंस ये होता है रेड और ग्रीन बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में। जो बुलिश कैंडल होती है उसमें ओपन नीचे होता है और वो क्लोज हायर प्राइस पे देती है, जहाँ पे बेरिश कैंडल में होता है कि ओपन ऊपर होता है लेकिन वो प्राइस डाउन जाकर के क्लोज यहाँ पर देता है। इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, और इसका मतलब होता है कि बायर्स एक्टिव हैं ज़्यादा। और विक जो शो करती है वो ये होता है कि ये टशल होता है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच में टशल होता है कि कौन ज़्यादा उस प्राइस को या उस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी बायर्स उसमें बुलिश हैं तो वो ग्रीन कैंडल में एंड होता है उस दिन का या फिर उस कैंडल का, और अगर सेलर्स ज़्यादा है, मीन्स अगर मार्केट में सेलिंग ज़्यादा आ रही है तो वो उसको सेल करते हैं। तो ये रियल बॉडी है, शेडो है और कलर है, इन पे डिपेंड करता है कि हमारी प्राइस क्या जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है गाइस। तो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और एक टेक्निकल वे में ट्रेडिंग करनी है, रैंडमली ऐसे ही नहीं कि जो भी स्टॉक पकड़ लिया उसको ट्रेड करने लगे, नहीं, वहाँ पर एक आपको पैटर्न की जरूरत होती है। जो इन पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं तो आपकी जो विनिंग और सक्सेस रेट होती है वो बढ़ जाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं और किस पोजीशन पर होते हैं, वो अप ट्रेंड में हो रहे हैं या डाउन ट्रेंड में हो रहे हैं, या फिर हमारा सिर्फ और एक रेंज बाउंड मार्केट में वो फॉर्मेशन बन रहा है तो हमें ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने वीडियोस में देखेंगे कि बेरिश इनगल्फिंग कैसे बनता है और इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर होनी चाहिए। बेरिश ट्वीजर्स हम लोग देखेंगे, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, और डोजीज क्या होती हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इवनिंग स्टार कैसे बनता है, या फिर हैमर पैटर्न, हम लोग हैमर से स्टार्ट करने वाले हैं। इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनता है और कौन से बुलिश होते हैं, कौन से बेरिश होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि 3 वाइट शोल्जर्स क्या होते हैं, 3 इनसाइड अप क्या होता है। इन सारे पैटर्न्स की हम लोग बात करेंगे और ये हमारी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं गाइस। सो क्वेश्चन आता है कि वाई पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट, पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे वो डबल टॉप के फॉर्मेशन में कब बना रहा है, या हेड एंड शोल्डर में कहीं वो पैटर्न यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, या फिर यहाँ नहीं बन रहा, या फिर अगर वो वेज में है या फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, इन सारे पैटर्न्स में उनकी पोजीशनिंग कहाँ पर होगी। इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बोले जाते हैं। इनमें कहाँ पर आपको पोजीशनिंग लेनी चाहिए ताकि आप रॉन्ग जगह पर पोजीशन ना ले लें और अपना लॉस ना हो जाए वहाँ पे। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि पैटर्न्स हमारी कितनी हेल्प करते हैं। तो हम लोग व्हेन टू यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे, बेरिश रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और वो उनका फॉर्मेशन किस जगह पर होता है, हम लोग उसके लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बुलिश रिवर्सल के एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहला आता है हमारा हैमर पैटर्न, होता है 9 बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं 9 से हम लोग पहला पढ़ते हैं, वो है हैमर, सबसे ईजी होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके की एक हैमर, इसको बोलते हैं गाइस हैमर, एक हैमर शेप में बनता है ये इस तरीके का, इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट बॉडी होती है, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, जो इसकी रियल बॉडी जो हमने अभी देखी थी, ये जो इसकी रियल बॉडी होती है, ये पोर्शन ये शॉर्ट होता है, लेकिन इसकी जो विक होती है
ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी लंबी होती है। फिर वो चाहे कलर ग्रीन हो या रेड हो, उससे मायने नहीं रखता, बट ये शेड बोला जाता है आपका शैडो, जो इसमें लोअर शैडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग शैडो होता है। जो रही बात इसमें कि अपर शैडो हो या ना हो, तो अपर शैडो स्लाइटली हो सकता है और नहीं भी होता है, इसको हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। पर इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं उसमें एक यहाँ पर अपर विग भी आपकी हो सकती है, तो सिर्फ हमेशा आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाला है पैटर्न, वो ऊपर विग भी हो सकती है। मीन्स हमारा हैमर तो होगा लेकिन उसमें साथ में यहाँ पर छोटी सी विग भी हो सकती है, लेकिन बॉडी के कंपैरिजन में वो विग छोटी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको हैमर कंसीडर करते हैं। अच्छा, बात आती है कि ये लोअर विग के साथ में फाउंड कहाँ होना चाहिए, जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था और अगर ये इस तरीके के पैटर्न, ये हैमर पैटर्न आपको एक कैंडल स्टिक का पैटर्न इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से बायर्स ने इसको पुश किया है प्राइस को, और ये डाउन ट्रेंड में ही गाइस होना चाहिए, आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी ये पैटर्न और तभी ये कैंडल स्टिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर आप ये जज कर सकते हैं कि प्राइस अब हमारा अपवर्ड होने वाला है या अप ट्रेंड में बदलने वाला है। यहाँ और यहाँ पर अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं और हम लोग अपना डिजायर्ड जितना भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बनता है प्रॉफिट, हम उसको गेन करना चाहते हैं। द कलर ऑफ द बॉडी कैन वेरी, मैंने अभी बताया कि आपका बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रेड भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है गाइस। हम लोग यहाँ पर दो चार्ट देखते हैं गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका जो ये हैमर पैटर्न बनेगा, वो हैमर पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड में मीन्स डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। ये आपका हैमर है, ये आपके डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा था पहले से, तो और वहाँ पर इसका फॉर्मेशन आप देखिए, इस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन आप देखिए, एक कैंडल स्टिक बनी हुई है जिसमें आपका रियल बॉडी छोटी है कंपैरिजन टू आपके विग के, तो यहाँ पर लोअर शेडो है, देखते हैं आप कि एटलीस्ट ट्वाइस एज बिग एज रियल बॉडी, इसके जस्ट डबल के आसपास होना चाहिए, तभी हम उसको हैमर कंसीडर करते हैं। और ये कलर मैंने आपको बताया कि कलर वेरी कर सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ एक और एक मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और वो लोग प्राइस को और अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि कलर उस मायने नहीं रखता। यहाँ पर आप देखिए हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आप बॉटम में देखिए, इस पोर्शन में देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पर बॉटम में देखिए आपको एक हैमर पैटर्न दिख रहा है, एक हैमर कैंडलस्टिक दिख रही है। इसी हैमर कैंडलस्टिक को हम लोग ट्रेड करते हैं और देखिए कि प्राइस किस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है। तो अब आता है इन्वर्टेड हैमर। जैसे कि हैमर बनता है ये हैमर आपका है, तो एक इसी तरीके का इसका जस्ट ऑपोजिट बनता है एक इन्वर्टेड हैमर, जिसमें लॉन्गर विक होती है, जिसमें अपर विक जो होती है वो लॉन्ग होती है और जो लोअर विक होती है वो नेग्लेजिबल होती है या थोड़ी हो सकती है पर शॉर्ट होती है बॉडी से। इस केस में आप देखेंगे कि अपर विक काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इसकी भी पोजीशनिंग कहाँ पर होती है गाइस, डाउन ट्रेंड में होती है। ये भी आपका इधर से डाउन ट्रेंड आना चाहिए था, तभी ये मायने रखता है, वरना आपको ये इस तरीके की कैंडल स्टिक जो होती है, ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है या फिर हैमर होता है, ये आपको कहीं पे भी बनी हुई दिख सकती है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब होती है जब आपको ये डाउन ट्रेंड में बॉटम में मिलती है, इस तरीके से कि आपका एक कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड आ रहा था, वहाँ पे आपको इस तरीके का मिलता है, तब वहाँ से आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड, बॉटम में इस तरीके की कैंडल स्टिक बनाई और ये देखिए आपको अप ट्रेंड में, ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है गाइस। बुलिश इनगल्फिंग सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं, जो आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होता है। ये हम लोग बार-बार रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न होता है, डाउन ट्रेंड में आपको बॉटम में ही मिलेंगे, तभी इनकी इंपॉर्टेंस है गाइस। इस बात को मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बॉटम में ही मिलते हैं, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो बॉटम में ही मिलने चाहिए, तभी उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ताकि वहाँ से हम अप ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या कहते हैं। सीधे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें एक रेड कैंडल बनती है, इसमें कैंडल ये दो कैंडल स्टिक पे फॉर्मेशन होता है गाइस। एक रेड कैंडल होती है, उसके जस्ट बाद वाली ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, और इस केस में होता क्या है कि जो रेड कैंडल स्टिक होती है वो पूरी तरीके से ढक जाती है या इनगल्फ हो जाती है ग्रीन कैंडल से। आप हर केस में देखिए ये किसी भी तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। आप देखिए ये जो पूरी रेड स्टिक है आपकी, जो रेड कैंडल है वो पूरी पूरी ग्रीन कैंडल से पूरी पूरी ढकी होती है, इसी को हम लोग इनगल्फिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक ढकी हुई है, इसमें भी देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक ढकी हुई है। ये होता है हमारा गाइस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये चीज़ डाउन ट्रेंड में चाहिए गाइस, तो इस पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न गाइस, बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल देखें, एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड आपको मिल रहा था और इस पोजीशन में देखिए
यहाँ पर एक रेड कैंडल है और उसको इनगल्फ करते हुए, उसको पूरी तरीके से ढकती हुई ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है। इसी को बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे अब जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग ऐसी ट्रेड्स में ट्रेड करते हैं गाइज, हाँ, इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में। थर्ड हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। ये भी दो कैंडल स्टिक का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से पहली कैंडल रेड होती है। और ये भी गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पैटर्न फॉर्म होता है, ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में बॉटम में फॉर्म होगा, ये वाला पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जिसमें पहली कैंडल आपकी रेड बनेगी, फिर उसमें एक दूसरी कैंडल जो ग्रीन बनेगी, जिसकी क्लोजिंग पहले वाले रेड कैंडल से के ओपनिंग से नीचे होती है। इसमें होता क्या है, ये टू कैंडल पैटर्न होता है गाइस, टू कैंडल पैटर्न है। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए। डाउन ट्रेंड में ही इफेक्टिव होगा अगर ये फाइंड होता है, आप ढूंढ पाते हैं इसको। इसमें होता है फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड ग्रीन, बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल्स बिग होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो क्लोजिंग देता है दूसरी कैंडल, यहाँ पर आप देखिए इस वाले सेकंड चार्ट में बेयरिश कैंडल का 50% के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है। और ओपनिंग जो होती है वो गैप डाउन ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल की। बुल्स एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ डेज फर्स्ट लॉसेस। ये जो लॉसेस यहाँ पे जो क्लोजिंग देता है, आपको बस इतना समझना है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, इसकी जो क्लोजिंग होती है वो पिछली रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है, इसी पैटर्न को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और इसी पैटर्न को हम लोग डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट करते हैं, डाउन ट्रेंड में मिलता है, क्योंकि वैसे भी जितने भी बुलिश आपके रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो सारे डाउन ट्रेंड में मिलते हैं। और अगर वहाँ पर वो मिल रहे हैं तो उनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा असर करते हैं या और ज़्यादा इफेक्टिव डालते हैं हमारी ट्रेड्स पर, जिसमें हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, जिसमें हमारी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं गाइस। गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न का। आपको पहले एक डाउन ट्रेंड फाइंड आउट करना है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बेरिश कैंडल दिखनी चाहिए, दिख रही है। फिर जो एक उसके जस्ट बाद में बॉटम एरिया में आपको एक उसके नेक्स्ट जो कैंडल दिख रही है वो ग्रीन कैंडल दिख रही है। वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए, एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जिसकी क्लोजिंग जो होती है नंबर 5 पर, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें नंबर 5 पर आप देखें, जो उसकी क्लोजिंग हो रही है वो इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो ये जो 50% कैंडल था 0.2 वाला, यहाँ पर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर ऐसा पैटर्न मिलता है, अगर इस तरीके का पैटर्न आपको मिल रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न, तब वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जो कि आपको बाय करने पर स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में भी हेल्प करेगा, और ट्रेड हमारी यहाँ पर सक्सेसफुल होती है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ हम लोग देखते हैं गाइस मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस मॉर्निंग स्टार में होता क्या है कि ये 3 कैंडल स्टिक का फॉर्म होता है, 3 कैंडल स्टिक मिलकर के इसको फॉर्म करती हैं इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार नाम से थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड थर्ड जो सेकंड कैंडल होती है, यहाँ पर आप देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो उसके बीच में बन रही है, और जो सेकंड कैंडल है जिसको यहाँ पर एक्चुअली तीसरे दिन बनती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो बीच में कैंडल बनती है, एक बिग कैंडल के बीच में एक छोटी सी कैंडल बनती है गाइज, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज होता है उसके नीचे ओपनिंग और क्लोज दे देता है, जो सेकंड कैंडल हमारी बोली जाएगी सेकंड डे वाले, और जो थर्ड कैंडल हमारी जो ग्रीन बनती है वो भी उसकी ओपनिंग जो होती है वो सेकंड कैंडल से अबव होती है। अगर ऐसा केस होता है, यहाँ पे आप देखिए एक कैंडल बनती है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, और जो दूसरी कैंडल बन रही है वो ऐसी बननी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल होगी वो आपकी यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। ऐसे अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है जिसकी कि ये जो क्लोजिंग होती है, ये आपकी कैंडल गाइस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो आपके 50% के अबव होनी चाहिए। ये 50% जो रेड कैंडल थी आपकी, इसके 50% के अबव होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल थी इसके 50% के अबव ये क्लोजिंग दे रहा है, ये वाला पॉइंट जो है। इसी पैटर्न को मेन काम यहाँ पर इस कैंडल का होता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में बनी है। हालांकि अगर डेज वाइज देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल बोली जाएगी, लेकिन अगर हम लोग पैटर्न देख रहे हैं तो पैटर्न में जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर कोई ये थर्ड कैंडल ऐसी बनती है, जो कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डे में ये बनेगी, सेकंड डे में ये बनेगी और थर्ड डे में ये बनेगी। अगर ऐसा कैंडल बनता है जिसमें जो बीच वाली कैंडल का ओपनिंग और क्लोज दोनों अपने पहले वाले और अपने बाद वाली कैंडल के नीचे ही रहता है,
तब इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और ये भी हमारा कहाँ पे बनना चाहिए, ये रिवर्सल पैटर्न होता है और हमारा डाउन ट्रेंड में ही बनता है गाइज। इट्स मोर इफेक्टिव व्हेन बैक्ड विद हायर वॉल्यूम। अगर ये चीज आप पैटर्न देखते हैं वहां पर हम लोग कंफर्मेशन के लिए हायर वॉल्यूम से इसको कंसिडर करते हैं और ये आपका डाउन ट्रेंड में ही बनेगा, ये भी हमेशा याद रखिएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक आपका प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस जगह आप देखिए एकदम एग्जैक्ट आपको उस तरीके का नहीं दिख रहा है यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली दिखने लगेंगी अपने चार्ट में। एक इसकी इस कैंडल को देखिएगा, इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है, क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ पर है, और ये जो बीच में मॉर्निंग स्टार वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग और क्लोज वो इससे नीचे ही है, और जो सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल बन रही है वो भी बुलिश कैंडल है। इस केस में हो क्या रहा है, जो इसकी ओपनिंग हो रही थी वो इस मॉर्निंग स्टार के जो फॉर्मेशन में कैंडल जो सेकंड वाली कैंडल है मिड में, वो उसके ऊपर ओपनिंग दे रहा है और क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर ही होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ऊपर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये उस तरीके का पैटर्न है या नहीं है। ये सेम पैटर्न हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ, जिसमें आप सेकंड वाले पॉइंट पर देखिए कि सेलिंग प्रेशर विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम। इस केस में हम लोग वॉल्यूम कंफर्मेशन करेंगे अपने इंडिकेटर, जब हम लोग दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे तो हम लोग वहां पर वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, और इस केस में वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो रहा है। और यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में बेयरिश एक्सपेक्टेशंस फेल्ड हो गई, यहाँ पर अब कोई बेयरिशनेस नहीं रह गई हमारे स्टॉक में, वो अब आपका अप ट्रेंड की तरफ मार्च कर रहा है। फिफ्थ देखते हैं गाइस, जिसको हम लोग, ये भी हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका नाम होता है 3 वाइट सोल्जर्स। ये सबसे सिंपल पैटर्न होता है, आपको डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट करना है, हमेशा याद रखिएगा ये अकर्स आफ्टर डाउन ट्रेंड। जितने भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हैं तभी इफेक्टिव होते हैं। अगर कहीं आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न में दिखते हैं या रेंज बाउंड मार्केट में दिखते हैं तो उसका कोई इतना वैल्यू नहीं होता है। तो हमारे 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब होता है, ये व्हाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि गाइस हम लोग ग्रीन और व्हाइट को बुलिश कैंडल बोलते हैं, जिसमें आपको 3 ऐसी कैंडल दिखनी चाहिए। आपको 3 ऐसी कैंडल दिखनी है जिसमें विक हो सकती है ऊपर या नीचे, विक नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको उसकी क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल के यानी प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही होनी चाहिए। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ग्रीन कैंडल होती है गाइस, ये इसमें कोई रेड कैंडल नहीं होती, इसमें विक्स हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड था, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, ये देखना कि हमारा डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहले से, और फिर इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, आपको बॉक्स में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ग्रीन, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर, सेकंड ग्रीन, इसकी क्लोजिंग और ऊपर, और जो थर्ड कैंडल बन रहा है इसकी क्लोजिंग इन तीनों प्रीवियस 2 कैंडल्स के ऊपर ही होती है। तो ऐसे ही पैटर्न को हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न गाइस, और ये भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इसको भी हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिलता है। सिक्स्थ हमारा है जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वो हमारा होता है बुलिश हरामी पैटर्न। इसको हम लोग, ये जैपनीज वर्ड होता है, इसमें हम लोग 2 कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पहली रेड होती है और दूसरी ग्रीन कैंडल होती है। इसमें जिस तरीके से इनगल्फिंग में हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ करता है, एक ग्रीन कैंडल आपके एक रेड कैंडल को इनगल्फ करता है। इसका ऑपोजिट होता है बुलिश हरामी पैटर्न। इसमें क्या होता है कि हमारा एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है। अगर इस तरीके का कैंडल हमारा बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस, तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है कि in Japanese word harami means pregnant. The bullish harami pattern can be a short term trend reversal और trend continuation pattern। इसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर आपको बॉटम में मिल रहा है ये पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न, तो आप उसको ट्रेड करना तो है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रेंड रिवर्सल वॉल्यूम से कंफर्मेशन या किसी और टेक्निकल इंडिकेटर से उसका कंफर्मेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। इस जगह आप देखें एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक पैटर्न आपको मिला, एक रेड कैंडल, और वो पूरी तरीके से एक नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट डे में ग्रीन कैंडल बन रही है उसको पूरी तरीके से अपने अंदर ही रखती है। इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एक रेड कैंडल के बाद एक पूरी अंदर कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल। इस 2 कैंडल स्टिक के पैटर्न को ही हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग एक स्टोकास्टिक इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिकेटर होता है कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर देखिए आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा होगा कि प्राइस तो यहाँ से आया है, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पर देखिए और इस पॉइंट पर देखिए, प्राइस आपका लोअर लो लगा रहा है, लेकिन आपका जो स्टोकास्टिक है वो आपका हायर हाइज लगा रहा है। तो इसी डाइवर्जेंस के कंफर्मेशन से हम लोगों ने ये यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर आपका
ट्रेंड में थोड़ा सा चेंजेस आए और हमें यहाँ पर अपनी लॉन्ग ट्रेड लेनी थी यहाँ से, जिसमें हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हमारा 7th बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप नाम से पता चल रहा है, 3 इनसाइड अप 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है ये, जिसमें पहली कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है और जो थर्ड कैंडल है वो भी ग्रीन होती है। उसमें होता क्या है, आपको साफ साफ फिगर में दिख रहा होगा कि जो सेकंड कैंडल है ग्रीन, उसकी क्लोजिंग होती है वो 50% अबव होती है प्रीवियस रेड कैंडल से, और जो थर्ड कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर होती है। ये हमारा ओपन प्राइस था इस वाली कैंडल का गाइस, और इसका ये क्लोज प्राइस था। जो तो थर्ड कैंडल है इसका जो क्लोज प्राइस है और ग्रीन होनी चाहिए गाइस, ये तभी हमारा ये 3 इनसाइड अप पैटर्न बोला जाता है। ये हमें बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करता है। इट इज ऑब्वियस कि हमें ये, और ये भी होता है कि हमें ये या तो डाउन ट्रेंड में मिलता है या थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जब होती है तब हम लोग इस पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो आपको ये बुलिश कैंडल दिख रही है सेकंड वाली, वो इसके हाफ से अबव ही क्लोजिंग दे रही है, और जो थर्ड कैंडल है वो उस फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है तो यही होता है हमारा 3 इनसाइड अप कैंडल पैटर्न, जो कि 3 कैंडल स्टिक 1 2 3 कैंडल स्टिक पैटर्न से बनता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइस किस तरीके से ऊपर गया है। 3 आउटसाइड अप एक पैटर्न होता है गाइस, ये भी हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये भी हमारा डाउन ट्रेंड के बाद में ही बनता है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं इसको 3 आउटसाइड अप पैटर्न कैसे बनता है, ये आप देखें थोड़ा सा। एक रेड कैंडल और एक बुलिश कैंडल, अगर आप इन दो कैंडल्स को देखें, अगर आप इन दो कैंडल्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद अगर आप एक ग्रीन कैंडल एक देखते हैं जिसका कि क्लोज जो होता है वो प्रीवियस 2 कैंडल्स के अबव होता है, इस केस के पैटर्न को हम लोग 3 आउटसाइड अप पैटर्न बोलते हैं, जो कि डाउन ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए तभी इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें आप, यहाँ पर एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड था, आपका डाउन ट्रेंड नीचे आ रहा था। इस पोर्शन में देखें रेड कैंडल मीन्स आपको यहाँ पर जो इस पैटर्न में दिख रहा है रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग पहले 2 कैंडल्स के ऊपर होता है। तो इसी पैटर्न को 3 आउटसाइड अप बोलते हैं और यहीं पर हम लोग अपनी ट्रेड लेते हैं जब ये रीटेस्ट करता है। और देखिएगा इस हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो आने चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के जरिए वो सारी क्वेरीज और सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।